आज हम जानेंगे कि आपका प्यार अब तक क्यों नहीं मिला? ऐसी क्या गलती आप करते हैं जिसकी वजह से आपका प्यार अब तक नहीं मिला? ऐसी कौन-सी वजह है जिसकी वजह से आपके तावीज़ात काम नहीं करते और आप अमल करते हैं तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं होता? और क्या आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं? ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएँगे और वाज़ेह करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं, तो आपका प्यार मिल के रहेगा। ये वीडियो ये भी बताएगी कि आपका प्यार अब तक क्यों नहीं मिला, आपके तावीज़ात काम क्यों नहीं करते या आप करते हैं तो उसमें असर क्यों नहीं होता है, या आप ऐसा क्या करें कि आपका प्यार आपको मिल जाए और आप कोई भी तावीज़ करें, तो उसका पूरा असर आपको देखने को मिले। तो आइए जानते हैं कि आपकी वो गलतियाँ क्या हैं जिसकी वजह से आपका प्यार नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहली गलती ये है कि आप जो भी तावीज़ आप करते हैं, उसको सही ढंग से नहीं करते हैं। कोई न कोई चीज़ उसमें छूट जाती होगी, कुछ न कुछ ऐसा रह जाता होगा कि जो आपको नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप वीडियो पूरा नहीं देखते और आप बस आखिर का देख लेते हैं और सोचते हैं कि ये इस तरीके से चीज़ें करनी है और ये बनानी है, ऐसे नक्शे भरने हो जाएगा। लेकिन आमिल कभी-कभी वीडियो में ऐसी बातें बता जाता है पहले ही या आखिर में कि जो आपको ज़कात या सदका या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बखूर वगैरह जलाना, जो कोई एक चीज़ मिस कर देते हैं जिसकी वजह से आपका काम नहीं हो पाता। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, जैसे-जैसे मैं बताऊँ अगर आप वैसे-वैसे कर लेते हैं तो आपका प्यार 110% मिलकर रहेगा। मैं इस वीडियो में आखिर में एक ऐसी चीज़ बताऊँगा कि अगर आप वो कर लेते हैं तो यकीन जानिए कि कोई भी ताबीज़ किसी का भी ताबीज़ करेंगे, अगर वो चीज़ आप करेंगे तो आपका प्यार मिल के रहेगा। चलिए जानते हैं कि इस तावीज़ को मोहब्बत के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको इस तरीके से किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी वक़्त, किसी भी पेपर पे लिख सकते हैं, बस वो ब्लैंक होना चाहिए। अगर पेपर ब्लैक भी हो तो भी चलेगा, व्हाइट होने की भी शर्त नहीं है इसमें। येलो कलर हो, ऑरेंज कलर हो, रेड कलर हो, पेपर की बात कर रहा हूँ जो जिस पे आप लिखेंगे, वो कोई भी कलर हो मगर ब्लैंक होना चाहिए, बिल्कुल सादा होना चाहिए। अगर आप इस ताबीज़ को या किसी भी ताबीज़ को किसी ऐसे पेपर पे लिखते हैं जिस पे लकीरें मौजूद हों, तो यकीन जानिए आपका ताबीज़ काम नहीं करेगा। एक गलती आप ये भी करते होंगे कि आप किसी भी पेपर पे बना लेते होंगे। दूसरा ये कि आप जब ये ताबीज़ बना रहे होते हैं, तो आमिल के बताए हुए शुरूत का लिहाज़ नहीं रखते होंगे, शर्तों का लिहाज़ नहीं रखते होंगे। अगर आमिल कह रहा है कि आपको पाक-साफ़ रहना है, तो आपको पाक-साफ़ होकर बनाना है, और अगर कह रहा है कि किसी भी हालत में बना सकते हैं, चाहे पाक-साफ़ हो ना हो, तो आप किसी भी हालत में बना सकते हैं। वीडियो पूरा देखा करें ताकि हर चीज़ वाज़ेह हो जाए। तो इसमें ये है कि पेपर कोई भी हो, प्लेन होना चाहिए, कोई लकीर या लिखावट नहीं होनी चाहिए, उस पेपर को पहले इस्तेमाल ना किया गया हो। इन चीज़ों को लिहाज़ रखते हुए किसी भी पेन से बना सकते हैं, किसी भी टाइम बना सकते हैं, कहीं पे भी, कभी भी, दिन में, रात में, कभी भी बना लें। बनाने के लिए इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है और ये इस तरीके से कर लेना तीर का निशान, और उसके बाद में सबसे पहले लिखना है जिम। उसके बाद में लिखना 7, 7, 1, 4, 2, 1, फिर मद, फिर 9, 3, 1। इस तरीके से बनाने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है अलहुब, जिसके लिए करना है उसका नाम। अगर वो लड़का है तो बिन लगाएँ, लड़की है तो बिनते लगाकर उसकी माँ का नाम। फिर आलाहुब लिखना है, फिर अपना नाम, अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएँ, लड़की हैं तो बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम हिंदी अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं, बिन या बिनते हिंदी अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में आपको इस तावीज़ को फ़ोल्ड करना है, मोड़ देना है, और मोड़ने के बाद में आपको इस ताबीज़ को किसी वज़नी पत्थर के नीचे दबा देना है फ़ोल्ड करके। वज़न 2 किलो से ज़्यादा का होना चाहिए, ऊपर-नीचे दोनों पत्थर होना ज़रूरी नहीं है। ऊपर से पत्थर रहना ज़रूरी है, नीचे कोई सख्त ज़मीन या कोई और सख्त चीज़ हो, उसके ऊपर ताबीज़ रख कर के दबा दें चलेगा, या दोनों तरफ भी पत्थर हो तब भी कोई मसला नहीं, ऊपर-नीचे दोनों तरफ पत्थर हो सकता है। अब ये घर में अंदर-बाहर कहीं पे भी आप रख के दबा के आ सकते हैं। ये करके देखें, आपका प्यार आपको मिल के रहेगा, और वो बात जो मैंने बताई थी आपको कि एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप हर वीडियो में करें, तो हर तावीज़ के साथ करें तो इंशाअल्लाह ताला उस तावीज़ में असर ज़रूर होगा। और ये है कि जब भी आप तावीज़ बनाने के लिए बैठें, किसी भी तावीज़ को बनाएँ, तो जो पेन हो, जिस कलम से आप तावीज़ बनाना चाह रहे हों, उसके ऊपर 7 मर्तबा या रहमानो, 7 मर्तबा या रहीमो, 7 मर्तबा या करीमो पढ़ें, और उसके बाद उस कलम पे फूँक मार दें और उसके बाद ताबीज़ बनाएँ, तो उस ताबीज़ में असर ज़रूर होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, या रहमानो, या रहीमो, या करीम, ये हो गया एक मर्तबा, फिर दूसरी मर्तबा या रहमानो, या रहीमो, या करीम, इस तरीके से। इस तरीके से करके आप उस कलम पे फूँक मारें और उसके बाद में
उससे तावीज़ बनाएँ, इंशाअल्लाह पूरा असर होगा 110%। ये मेरा मुकम्मल अमल था, मैंने आपको सारी चीज़ें वाज़ेह कर दी। कुछ चीज़ें रह गई हों तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे नंबर ये है, मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर दिन इसी तरीके की वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।